सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज बहुत काम की चीज़ें भी पढ़ेंगे और छोटी छोटी सी बातें हैं। बेसिक चीज़ें ही आती है बहुत बार तो, और वो तुमको आती भी है बहुत बार। कई बातें हमें सीखने को भी मिलती है साथियों। अब तुम्हें ऐसे कितने हैं जिनको साइंटिफिक नेम जो पढ़े थे वो सभी याद हो गए अब तक हैं? साइंटिफिक नेम सब याद हो गए, फैमिली वगैरह सब याद हो गई। गुड। अब जैसे मैं पूछ लेता हूँ, जैसे आपसे स्टार्ट करते हैं। परसिमोन का नाम क्या होता है? इनको पूछ रहा हूँ, आप क्यों बोल रहा? नहीं, डायोस्पायरस का। आप फैमिली बताओ। हाँ, एबेनेस। कीवी फ्रूट का क्या नाम होता है? आप बताओ, कीवी फ्रूट का क्या नाम होता है? अच्छा, पीछे जैक फ्रूट का क्या होता है? आप बताओ मैडम, क्या होता है? स्वीट ऑरेंज का क्या नाम है? माल्टा है? सिट्रोसाइनेंसिस। आप बताओ, चश्मा वाले मैडम, आप लोग बताइए कि फिग का क्या नाम था? फिग, अंजीर। शाबाश। हाँ बताओ। फ्रूट तो काफी है। नाशपाती, पियर का क्या नाम है? पायरस कम्युनिस। आप बताओ, आलमंड का क्या होता है? प्रोनस कम्युनिस। बॉयज, अभी थोड़ी याद होगी, वो तो पहले पढ़ते तभी याद होते हैं, अभी मौके पे थोड़ी याद होगी। देखो बेटे, तो हमने ये सभी नाम वगैरह पढ़ लिए थे, और कल हम ये चीजें पढ़ रहे थे। इसमें क्या ज्यादा है आज? देखो, हम कल जैसे मैंने आपको कहा था, जो पीडीएसडी वाली डाइकोगेमी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोगाइनस डायूर्नली सिंक्रोनस डाइकोगेमी, पीडीएसडी किस में पाई जाती है? एवोकाडो में। और डुओ डाइकोगेमी किस में पाई जाती है? चेस्टनट में। किसमें? चेस्टनट का मतलब क्या होता है? सिंगाड़ा। सिंगाड़े को वाटर चेस्टनट या चेस्टनट। तो कुछ बातें और हैं हल्की फुल्की सी, जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करती है, जो याद नहीं रखे तो भी चलेगा, लेकिन हल्की बात ये पहले से आती है आप लोगों को। आप लोगों ने क्लिस्टोगेमी पढ़ी होगी। तो कोई भी फूल कभी फूलता ही नहीं, बंद ही रहता है। खुलता भी है तो पॉलिनेशन के बाद में खुलता है। तो कोई फूल जब बंद ही रहेगा तो उसमें कौन सा पॉलिनेशन हो? सेल्फ। ये लगे, इट इज a condition in which flowers never open before anthesis. The pollens are shed within closed flower and necessitate self pollination. बंद फूल के अंदर ही पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं। हम तुम्हें कमरे में बंद, बाहर से बंद है, तो वो अंदर सेल्फ पोलिनेशन तो होगा रहे। तो इसमें क्या है, ये अंगूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वीट होता है ना, गेहूं, उसके अंदर भी क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। दैट्स व्हाई उसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। गेहूं में कौन सा पोलिनेशन? सेल्फ। ऐसे चीकू के अंदर भी जो है इस तरीके की क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। एक तो होती है डाइकोगेमी, एक होती है होमोगेमी। डाइकोगेमी में मेल और फीमेल अलग अलग समय पे मैच्योर होते हैं, और होमोगेमी में एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं। इन दिस कंडीशन द स्टेमन्स एंड द कार्पल्स और पिस्टल ऑफ द फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम। स्टेमन का मतलब मेल पार्ट, और कार्पल या पिस्टल का मतलब फीमेल पार्ट, एक ही टाइम पे मैच्योर। ये चल रही थी क्या? मैं आया था तब, तो बंद कैसे हो गया? वाह, कोई नहीं, अपनी जरूरत नहीं उसकी। उस दिन आपको जिटेनोगेमी भी बता दिया था। उस दिन हमने कहा था कि भाई अगर एक ही फूल के अंदर पोलिनेशन और उसको ऑटोगेमी, एक सिंगल प्लांट के दो फ्लावर के बीच में हो रहा उसको जिटेनोगेमी, और अगर दो फूलों के, दो पौधों के बीच में हो रहा उसको हम लोग जीनोगेमी कह रहे हैं। तो जिटेनोगेमी में वही बात लिखा हुआ है। इट इज अ ग्रीक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम जिटोन। जिटोन का मतलब होता है नेबर, पड़ोसी। क्या? और गेमिन का मतलब होता है टू मैरी, पड़ोसी से शादी करना। क्या बात, यही तो हो रहा है? तो इट इज अ ग्रीक वर्ड, मतलब जिटोनोगेमी जो है ग्रीक वर्ड से, ये एक तरीके का वर्ड है जो कि एक तो जिटोन से बना है, जिसका मतलब तो होता है नेबर, और गेमिन का मतलब होता है टू मैरी, पड़ोसी से शादी करना। पड़ोसी से शादी भी होती क्या?
पड़ोसी जरूरी है कि अपनी सेम गोत्र का नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहन हो जाती, भाई बहन भाई बहन है। दस यानी इसलिए इट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर बाय अनदर फ्लावर ऑफ सेम फ्लावरिंग प्लांट। देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन यानी एक परागण की प्रक्रिया है ऑफ फ्लावर बाय अनदर फ्लावर ऑफ सेम फ्लावरिंग प्लांट। एक ही प्लांट के ऊपर एक दो फूलों के बीच में प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, हेटेरोगेमी। कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये कुछ टर्म्स दे रखे हैं, बहुत काम की चीजें हैं ये। इस प्री पीजी में क्वेश्चन भी आया है। अब आप हल्का फुल्का सा एक बात को समझ लेना, हमने अभी पढ़ा है मोनोसियस। कौन सी कंडीशन पढ़ी है बच्चों? मोनोसियस का मतलब आप लोग क्या समझते हो? एक सिंगल प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जैसे ये मान लो कि मेल है और ये क्या है, फीमेल। नहीं, फीमेल ऐसे थोड़ा होता पागल, फीमेल होती है ऐसे। ये फीमेल का मतलब स्टिग्मा। तो मेल और फीमेल एक सिंगल प्लांट में डिफरेंट ब्रांच पे होते हैं, उसको मोनोसिस प्लांट कंडीशन को मोनोसी कहते हैं। डायोसिस का मतलब क्या होता है? डायोसिस का मतलब होता है डाई यानी दो अलग अलग पौधों के ऊपर व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट्स। तो मेल किसी दूसरे पौधे के ऊपर है और फीमेल किसी दूसरे पौधे के ऊपर है बच्चों, इसको डायोसी या डायोसिस कंडीशन, डायोसिस प्लांट कहते हैं। ऐसा हमें पहले से ही पता है कि नहीं? अब कुछ टर्म यहाँ पे लिख रहा हूं, ये आप लोग जो है आप लोग खुद बताओगे। पहला शब्द है एंड्रोमोनोसियस। क्या है बच्चों? बोलो एंड्रोमोनोसियस। क्या बात है। बोलो एंड्रोगाइनोसियस। नहीं, गाइनोसियस नहीं, बोलो एंड्रोडायोसियस। इसी तरीके से एक और जिसको कहते हैं गाइनोमोनोसियस। लोग गाइनोमोनो, उस शीट के अंदर तो देखो ही मत, 2 मिनट के लिए शीट में नहीं देखना, जब तक ये बता रहा हूं, बाद में देख लेना। एक होता है बोलो गाइनोडायोसियस। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, ये 4 तरीके के शब्दों को देखते हैं तो सेम सेम फीलिंग है, चारों एक जैसे लगते हैं। जब इस तरीके का कोई भी टर्म आप देखोगे तो आपके दिमाग में 3 तरीके की फीलिंग आएगी। कितने तरीके की? मोनो का मतलब, मोनोसिस का मतलब होता है सिंगल प्लांट, क्या होता है? और डायोसिस का मतलब याद रखना है कितने पौधे होते हैं? 2। डायोसिस यानी 2 और मोनोसिस यानी 1। पहली फीलिंग। दूसरी, एंड्रो यानी क्या होता है? मेल। और गाइनो यानी क्या होता है? फीमेल। ये तो अपने को पहले से पता, और ये भी पता। तीसरी चीज पता नहीं है, वो है बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, उस बाइसेक्सुअल को हम टेक्निकली कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या कहते हैं बच्चों? आगे बार बार काम में आएगा ये शब्द। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर को परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई भी शब्द आपके सामने कि इनमें से कोई भी कंडीशन आएगी, चाहे उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर तो होगा ही होगा, ये अपने मन में ध्यान रखें। अब हम एक एक को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंड्रोमोनोसियस। मोनोसियस यानी कितने प्लांट होते हैं? 1। एंड्रोडायोसिस, डायोसिस मतलब कितने प्लांट होते हैं? 2 होते हैं। लोग गाइनोमोनोसियस में मोनोसियस मतलब 1 प्लांट और डायोसिस मतलब 2 प्लांट। ऐसा हमें जो है पता चल गया है। दूसरा हमें पता चल गया एंड्रो का मतलब क्या होता है? मेल। तो एक प्लांट की एक ब्रांच के ऊपर या एक ही प्लांट के ऊपर मेल, और दूसरा मैंने कहा होगा ही होगा हर्माफ्रोडाइट। तो इसमें हर्माफ्रोडाइट तो होगा ही होगा। तो एक सिंगल प्लांट के ऊपर मेल प्लस हर्माफ्रोडाइट पाए जाने को हम क्या कहते हैं? एंड्रोमोनोसियस। एंड्रोडायोसिस, डायोसिस मतलब 2 पौधे, एंड्रो मतलब मेल। तो एक प्लांट के ऊपर तो इसमें मिलेगा तुमको मेल, तो एक प्लांट के ऊपर तो पाया जाएगा मेल, और दूसरे प्लांट पे होगा ही होगा, क्या होगा ही होगा? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर यानी बाइसेक्सुअल। तो एक प्लांट पे मेल और एक पे बाइसेक्सुअल, इसे हम लोग कहते हैं एंड्रोडायोसिस। गाइनोमोनोसियस, मोनोसियस का मतलब एक पौधा, गाइनो मतलब फीमेल। तो एक प्लांट की जो है, एक प्लांट के ऊपर फीमेल, तो ये है फीमेल, और एक के ऊपर क्या पाया जाता है बच्चों? बाइसेक्सुअल।
तो बाइसेक्सुअल और फीमेल एक ही प्लांट पे है, या हर्माफ्रोडाइट लिख रहा हूँ, बाइसेक्सुअल लिख रहा हूँ, एक ही बात। इसका मतलब क्या होता है? गाइनोमोनोसियस। गाइनोडायोसियस, डायोसियस मतलब दो पौधे, गाइनो मतलब फीमेल, तो एक प्लांट के ऊपर तो क्या है? फीमेल है, और दूसरे के ऊपर क्या होगा? बाइसेक्सुअल। तो कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। ये तुम्हारे सिंपल चीज समझ में आ गई, इसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं। अब मैं एक शब्द लिखता हूं जिसका मतलब तुम खुद ही बताओ। एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइमोनोसियस। क्या कहते हैं? अब इस ट्राइमोनोसियस का मतलब तुम बताने की कोशिश करो, तुक्का लगाओ। मोनोसियस मतलब सिंगल प्लांट, सिंगल प्लांट के ऊपर ट्राई का मतलब तीनों सेक्स फॉर्म। एक तो इसके ऊपर है मेल, और एक क्या है बच्चों? फीमेल, और एक क्या है? हर्माफ्रोडाइट। जब एक सिंगल प्लांट के ऊपर मेल, फीमेल और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं, इसको प्रीपीजे में क्वेश्चन आया, इस ट्राइमोनोसियस को अपन गाइनो एंड्रो मोनोसियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गाइनो एंड्रो मोनोसियस। तो क्वेश्चन ये आया था तुम्हारे टेस्ट में, आई था एक क्वेश्चन आया था कि इसका व्हेन मेल फीमेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो गाइनो एंड्रो मोनोसियस। गाइनो मतलब फीमेल, एंड्रो मतलब मेल, और मोनोसियस होगा उसमें जो अंदर ही अंदर जो है हो गई होगा वो स्थिति है ये। तो अब इनमें से जैसे मैं तुम्हारे में से पूछता हूँ, अभी अभी मैं तुमको पूछ रहा हूँ, किसी भी इंडिविजुअल को मेरे को बताना है, हाथ खड़ा करना है, ठीक है, किसको इसका उत्तर आ रहा है। जैसे मैं एक टर्म लिख रहा हूं यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोडायोसियस। अब इस एंड्रोडायोसियस से तुम क्या समझते हो? हाथ खड़ा करो, बताओ। हाँ, बस यही तो है। तो भाई डायोसियस का मतलब कितने प्लांट? दो हैं। उसमें एंड्रो का मतलब एक प्लांट पे तो क्या है? मेल, और दूसरे के ऊपर क्या है? बाइसेक्सुअल है, ऐसा। अब फिर से आप लोगों में से हाथ करेंगे, एक और है, वही चीजें हैं वापस सेम टू सेम। गाइनोमोनोसियस, ये कौन बताएगा? गर्ल्स में से बताएगा गाइनोमोनोसियस का क्या मतलब होता है। हाँ, आप बताओ गाइनोमोनोसिस का क्या मतलब है? यस, गुड। मतलब एक पौधे में एक सेम इन्फ्लोरेसेंस में भी ऐसा हो सकता है। साइड तो मैंने समझाने के लिए बताया। जैसे एक, जैसे मोनोसियस का मतलब एक प्लांट, और इसके ऊपर एक तो होता है फीमेल, और एक इसके ऊपर क्या होगा? बाइसेक्सुअल। ये एक सरल सी बात है, आप लोगों के समझ में आ गई है। इसी को हमने यहाँ पे वापस लिखा हुआ भी, ये सेम चीज। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एंड्रोमोनोसियस। एंड्रोमोनोसियस में हमने यहाँ पढ़ा हुआ है कि मेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन सेम इंडिविजुअल प्लांट। आम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और मस्क मेलन, आम और खरबूज। एओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मैंगो के इन्फ्लोरेसेंस में कैसे फूल आते हैं? मेल प्लस हर्माफ्रोडाइट, कैसे आएंगे? समझ? मैंगो का इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल कहलाता है, पेनिकल। तो उस पेनिकल में दो तरीके के फूल आते हैं, ज्यादातर तो बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ जैसे मेल होते हैं। गाइनोमोनोसियस में फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन द सेम इंडिविजुअल, एक ही पौधे के ऊपर। बनाना का इन्फ्लोरेसेंस ऐसा होता है, और काली मिर्च होती है ब्लैक पेपर, उस काली मिर्च के अंदर भी जो है ऐसी स्थिति पाई जाती है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, काली मिर्च जब लगती है, उसकी बेल होती है अच्छी सी, उसमें काली मिर्च जब कच्ची होती है हरी हरी दिखती है। हाँ, तो एक व्यक्ति है जो ऐसे दुनिया भर में घूमता रहता है, फ्रूट खाता रहता है, और वो वीडियो भी बनाता है, ये आज 5 मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रूट, कि आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो वो काली मिर्च को खाता है, उसको ज्यादा पता रहता है या नहीं रहता, राम जाने। तो काली मिर्च हरी भरी लग रही है, उन काली मिर्च को वो क्या खाता है, और उसके बाद में वो टेस्ट भी बताता है। जैसे मेरा यूट्यूब खोलूंगा तो सबसे पहले वही आता रहता है, यहीं पे खड़ा ही रहता है, क्योंकि मैं उसके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। सब नए नए फ्रूट आते हैं तो मजा भी आता है देख, और उनके टेस्ट के बारे में वो बताता रहता है। जैसे ही मैं, अब इसमें इंटरनेट बहुत धीरे चलता है तो इसमें आना जाना तो कुछ है नहीं, जैसे बहुत अच्छा है। जैसे ये देखो, ये सबसे पहले यही आ रहा है, ये
तो ये ऐसे And a beautiful color. These are pink coconuts. This is how I open my coconuts very fast. तो ये ऐसे 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 बताता रहता है, जैसे इसका एक छोटा Alright, a little bit too fast. Look, do you see? ये खुद ही हंसता है, कोई नहीं होता तो। I bet you've never seen this before. एक सेकंड, इसका एक कोई शॉट और आते हो, ये आ ही रहा है, यही आता है पूरे दिन। तो मैं इसके शॉर्ट्स काफी देखता रहता हूँ, तो इसके शॉर्ट्स देखते तो ये क्या कल काली मिर्च खा गया, फिर घूम रहा इधर उधर भटक Today, we're harvesting passion fruit. ये दूसरा है भाई, ऐसे कल और दिखाऊंगा, क्योंकि अब उसका दिख ही नहीं रहा। वो ये एक और वीडियो दिखा था उसका, वो क्या पूरे फ्रूट का ढेर लगा के रखता है सामने, इतना सारा फ्रूट रखता है, फिर वो खा के बताता है। ये सभी हम पढ़ते हैं, ये सभी फ्रूट वो दिखाता है, टेस्ट बताता है, ये हल्का सा इमली जैसा है, ये ऐसा टेस्ट है, ऐसा वो बता। मैंने काली मिर्च वाला भी कुछ तो बताया, वो पहले भाग के पानी आनी पीरा, फिर उसके बाद में बताऊं। एंड्रोडायोसिस का मतलब होता है, देखो डायोसिस और एंड्रो, तो मेल फ्लावर एंड, देखो क्या लिखा हुआ है, मेल फ्लावर्स ऑन, हाँ मेल फ्लावर्स ऑन सम प्लांट एंड परफेक्ट फ्लावर ऑन अदर इंडिविजुअल। ये जानबूझ के मैं अलग अलग शब्द लिखे, मैंने कहीं पे मैंने पिस्टिल लिखा, कहीं स्टेपल लिखा, स्टेमन लिखा, कहीं परफेक्ट फ्लावर लिखा, कहीं बाइसेक्सुअल लिखा। तो बाइसेक्सुअल परफेक्ट फ्लावर एक ही बात होती है, हर्माफ्रोडाइट भी एक ही बात होती है। तो यहाँ लिखा है मेल फ्लावर्स ऑन सम प्लांट्स, कुछ पौधों के ऊपर तो मेल, और परफेक्ट फ्लावर ऑन अदर इंडिविजुअल्स, यानी दूसरे पौधों के ऊपर इस तरीके के। देखो ऐसा है, तो एंड्रोडायोसिस में जैसे कोई प्लांट पॉपुलेशन है, ये बहुत सारे अनशुन पौधे हैं, इन कुछ पौधों के अंदर तो आपको मेल फ्लावर मिलेंगे और कुछ के ऊपर आपको बाइसेक्सुअल मिलेंगे। पपाया की आजकल गायनोडायोसिस, इसका कोई भी एग्जांपल नहीं है सुटेबल, ऐसा कोई एग्जांपल है ही नहीं, मैंने ढूंढा लेकिन ऐसा कोई याद करने जैसा है नहीं। गायनोडायोसिस पपीता की किस्में आती है आजकल, पपाया नेचुरली तो डायोसिस होता है, लेकिन आजकल उसकी गायनोडायोसिस वैरायटी आई, तो पपीता की ऐसी वैरायटी होती है जिसमें जैसे कोई खेत है तो कुछ पौधों के ऊपर तो फीमेल फ्लावर्स आते हैं और कुछ के ऊपर बाइसेक्सुअल आते हैं, पूरे प्लांट पॉपुलेशन पूरे खेत में ऐसे। तो फीमेल फ्लावर्स ऑन सम प्लांट एंड परफेक्ट फ्लावर ऑन अदर इंडिविजुअल्स, ऐसा। तो पपीता में ऐसे फूल होते हैं गायनोडायोसिस, और अंजीर में भी इस तरीके का होता है सिस्टम। ट्राइमोनोसिस, फीमेल मेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन सेम इंडिविजुअल, है कि नहीं। तो ये सभी बातें हमने पढ़ी, ये वाला प्रीपीजी के एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने आपको लगभग सारी बातें बता दी। एक चीज और आपको बतानी चाहते हैं बच्चे, ऐसा कि इसका कोई भी ऐसा एग्जाम्पल याद रखने जैसा है नहीं, ऐसा कोई याद रखने जैसा है नहीं, बस एक कंडीशन है। एक शब्द है जिसको कहते हैं गाइनोसियस, बच्चों क्या कहते हैं। अब गाइनोसियस का मतलब ये होता है कि ओनली फीमेल फ्लावर्स आते हैं। कैसे आते हैं, ओनली फीमेल फ्लावर्स। जैसे अभी एक एआरओ के एग्जाम में प्रश्न आया कि जो जब खीरा होता है ना, कुकुम्बर, जैसा मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि जितने भी कुकुरबिट्स होते हैं, कुकुरबिट्स वो सारे के सारे कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं। कुकुरबिट्स कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं। कुकुरबिट्स, कोकोनट, जैक फ्रूट, कल बताई थी ये बात, तुम्हें याद नहीं रही, आंवला, ये सब मोनोसियस। तो कुकुम्बर वैसे तो मोनोसियस होता है, बट इसकी इंडिया की पहली वैरायटी 1970 के अंदर उस समय डेवलप हुई थी, उसका नाम था पूसा संयोग। क्या था, पूसा संयोग। तो पूसा संयोग वैरायटी कुकुम्बर की फर्स्ट गाइनोसियस वैरायटी। इसके ऊपर नर फूल तो आते ही, नर नहीं आते हैं तो काम कैसे चलेगा, नर होना जरूरी, बिना नर के कोई काम चल सकता है क्या। तो इनमें क्या होता, फिर हम लोग मेल फ्लावर इंड्यूस करते। तो एआरओ में क्वेश्चन ये आया था कि खीरा जो होता है या कुकुम्बर की गाइनोसिस वैरायटी के अंदर मेल फ्लावर इंड्यूस करने के लिए कौन सा केमिकल काम में लेते। तो मेलनेस इंड्यूस करने के लिए हम काम में लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या लेंगे, ये सब बाद में और बताएंगे, ऐसी बात नहीं। सिल्वर नाइट्रेट या जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड भी मेल फ्लावर इंड्यूस करते हैं, फेमस है। जिब्रेलिक एसिड जो हार्मोन है ये मेलनेस इंड्यूस करता है, और ये नहीं हो ऑप्शन में तो सिल्वर नाइट्रेट भी मेलनेस इंड्यूस करने के काम में आता है, ऐसा। तो इसी तरीके की बात हम कर ही रहे थे। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस वाला, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब पुष्प क्रम जो होता है, ये तो मैंने कुछ फोटो ऐसे डाल दिया ताकि थोड़ा ठीक रहे। पुष्प क्रम में कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता नहीं है, कुछ क्रॉप है जिनका इन्फ्लोरेसेंस याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं।
बड़े स्तर पे तो इन्फ्लोरेसेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एमएससी बॉटनी करते हैं वो लोग इस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस मोटा मोटा दो तरीके का होता है, साइमोस एंड रेसिमोस। साइमोस और रेसिमोस में क्या फर्क है, देखो पहले इधर रेसिमोस लिखा हुआ है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि रेसिमोस के अंदर ये इनडिटरमिनेट टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। देखो कैसे, तो रेसिमोस में क्या हो रहा है इसमें कि जो नया फूल आता है वो तो आप लोगों का रह जाता है नीचे, और ऊपर ऊपर जैसे 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 जाता है उसमें नए नए फूल आते रहे, यंग फ्लावर। तो यंग फ्लावर तो ऊपर आते रहते हैं आते रहते हैं, इसका मतलब इनडिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है अनिर्धारित वृद्धि, जिसकी वृद्धि होती रहती। नए फूल तो नीचे आ गए, मतलब जो पहला फूल आएगा वो नीचे आएगा और नए नए फूल ऊपर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, ऐसे है ना। तो इस तरीके का जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उनको हम लोग आपका रेसिमोस कहते हैं। और साइमोस में उल्टा सिस्टम होता है। साइमोस में डिटरमिनेट ग्रोथ होती है, पहले जो भी इन्फ्लोरेसेंस ग्रो करना होगा कर लेगा। और इसमें सबसे पहले जो है आप लोग ये देखोगे ये फूल आ गया, और ये इस फूल के बाद में इसकी इन्फ्लोरेसेंस की ग्रोथ रुक जाती है, और यंग फ्लावर आते हैं वो इस तरीके से जो है नीचे आते हैं। नीचे जो है इस तरीके से नए नए फूल आते हैं नीचे, और ओल्ड फ्लावर रह जाता है ऊपर, ऐसे। तो दो ही प्रकार है मेन मेन। रेसिमोस के अंदर इनडिटरमिनेट ग्रोथ होती है, इन्फ्लोरेसेंस पहले पुराने फूल पहले आगे फर्स्ट में, फिर आगे बढ़ता रहता नए नए फूल आगे रहते है ना। और इसके अंदर क्या होता है, ओल्ड फ्लावर तो आता है, मतलब पहले फूल आ गया ग्रोथ रुक गई, फिर नए नए फूल जो ऐसे आते रहते हैं। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये हल्का फुल्का ऐसे ज्ञान है ऐसे। अब ये मैंने कुछ फोटो लिए कि ऐसे समझने के लिए कि किसको क्या कहते हैं, इनका सबका अपना अपना मतलब होता है। जैसे रेसिमोस कुछ यहाँ दे रखे, कुछ साइमोस दे रखे, इसके अलावा भी होते हैं। रेसिमोस में सबसे पहले जैसे रेसिम है, रेसिम में इस तरीके का फ्लावर अरेंजमेंट होता है, जैसे ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये दिख रहा है क्या, तो इसके ऊपर ये लंबा पेडिकल होता है इसका इस तरीके से, और ये फूलों का अरेंजमेंट इस तरीके से, इसको हम लोग रेसिम कहते हैं। आंवले के अंदर भी ऐसे होता है, सरसों वगैरह उसके अंदर ऐसे। अब ये जो कोरिम्ब होता है, कोरिम्ब होता है आपका नाशपति में, किसमें, अब नाशपति में इस तरीके से, ये इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से एक लेयर के अंदर ऐसे जम जाते हैं। इनका सबका अपना अपना मतलब है। ये फिर से जो है ये और मॉडिफाइड रेसिम है एक तरीके से, स्पाइक जो आप पढ़ते हो जनरली। स्पाइक के अंदर क्या, स्पाइक में और रेसिम में कोई बहुत फर्क नहीं। स्पाइक में और रेसिम, रेसिम में तो क्या होता है फूल के पहले थोड़ा सा पेडिसिल पेडिकल भी होता है, इसके अंदर सीधा जो एक्सेस होता है उसी पे फूल लगेगा ऐसे। चाहे तो आप ऐसे इसको ये ले लो, इस तरीके का अरेंजमेंट भी हो सकता है ये वाला, और इसमें आप लोग देखो ऐसा भी हो सकता है अल्टरनेट ऐसे, ये ऐसे। जैसे गेहूं के अंदर क्या होती है, गेहूं का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, स्पाइकी होता है। तो उसका इस तरीके से जो अपने ग्लेडियोलस नहीं होता फूल, ग्लेडियोलस, उसका भी स्पाइक होता है इन्फ्लोरेसेंस ऐसे। केटकिन का मतलब होता है जैसे जैसे पूंछ नहीं होती क्या, बिल्ली की पूंछ, इस तरीके से केटकिन ये लटकते हुए जनरली रहते हैं ऐसे। तो ये केटकिन का मतलब इस तरीके से जो अरेंजमेंट रहता है ये लटकता हुआ ऐसे। तो इनका हल्का फुल्का सा मतलब है। स्पेडिक्स में आपको अकेला पढ़ाऊंगा तब थोड़ा ढंग से बताऊं। ये वापस अम्बेल है, सिंपल अम्बेल। तो ये अम्बेल जितने भी स्पाइसेस होते हैं, जैसे स्पाइसेस, सीड स्पाइसेस, जैसे फेनल है, कोरिएंडर है, आपका क्यूमीन है, इनके अंदर ऐसा होता है। कैरेट के अंदर भी ऐसा होता है, गाजर में ऐसा। तो अम्बेली फेरी फैमिली के अंदर जनरली जो है आपका वो अम्बेली फेरी में कंपाउंड अम्बेल होता है एक्चुअली इस तरीके से। कैपिटुलम ऐसा होता है। हाइपेंथोडियम स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। हाइपेंथोडियम आपको मिलेगा अंजीर के अंदर और पोमग्रेनेट के अंदर। पोमग्रेनेट याद रखना चाहिए आपको, आगे आएगा अपने, अभी देख रहे हैं वापस लिस्ट बनी हुई ये साइमोस में कुछ है। साइमोस थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप में है, इसमें जो है फिर अलग अलग तरीके, अपने ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, अपने तो मैं कहूंगा याद रखनी बात। रेसिमोस में जैसे सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब होता है सिंगल फूल, मतलब अलग अलग फूल आते हैं जनरली। तो सोलिटरी किसमें किसमें है बोलो, गुआवा, पीच, एप्रिकॉट, ट्राइफोलिएट ऑरेंज, आगे काम आएगा ये। ट्राइफोलिएट ऑरेंज, ऑरेंज की एक जंगली प्रजाति है, इसको कहते हैं पॉनसिट्रस ट्राइफोलिएट। क्या कहते हैं, पॉनसिट्रस ट्राइफोलिएट। ये बहुत काम का है, इसको हम लोग एज ए रूट स्टॉक काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, ये ड्वार्फ नींबू वर्गीय फल पढ़ेंगे तो पॉनसिट्रस ट्राइफोलिएट एक ड्वार्फ रूट स्टॉक है, बोना होता छोटा पौधा।
आलमंड के अंदर भी जो है इस तरीके का सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस होता है। केटकिन किसमें होता है? केटकिन मलबेरी यानी शहतूत के अंदर, वॉलनट यानी अखरोट के अंदर, केशू नट यानी काजू के अंदर, पीकानट, हेजलनट, और एक होता है केबेज। केबेज के अंदर जो भी इसी तरीके का जो है इन्फ्लोरेसेंस होता है। केबेज का फूल तो तुमने देखा भी नहीं, देखेंगे एक दिन। कोरिम्ब किसमें होता है? नाशपति के अंदर। और रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखो किसमें, तो बोलो रेस्पबेरी, गूसबेरी, ब्लैकबेरी। हल्का फुल्का सा ध्यान रखना है, 1% भी इसमें कोई एक भी याद नहीं हो रहा तो भी लोड लेने की जरूरत नहीं। जहां तक मुझे पता तुमको याद हो जाएगा, एक आधा धीरे धीरे याद हो जाएगा, बार बार रटने की जरूरत नहीं। साइमोस में भी सोलिटरी होता, सिंगल फुल। सपोटा बोलो सपोटा, सिट्रस, पपीता, फाल्सा, स्ट्रॉबेरी एंड परसिमन। क्या बात। बोलो पेनिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे आते हैं प्रश्न। बोलो मैंगो एंड ग्रेप, इंपॉर्टेंट दोनों में। लीची, लीची भी तुमने देखो गुच्छे में लगती है, लीची कितनी सारी लगती है, गुच्छे के अंदर लीची लगती है। और लोकाट सबसे इंपॉर्टेंट मैंगो और ग्रेप, तो कम से कम मैंगो और ग्रेप याद रहे, ये पेनिकल होता है बस। फेसिकल केवल आपको बेर में याद रखना है। फेसिकल जो होता है बेर के अंदर होता है, बेर, स्वीट ऑरेंज, प्लम और चेरी। लोड नहीं, इग्नोर। स्पेशल टाइप ऑफ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। स्पेडिक्स याद करने की तो ट्रिक लिखी हुई है, ABCD। ए का मतलब बोलो अरेका नट, बी का मतलब बनाना, कोकोनट एंड डेट पाम। बोलो ABCD। तो स्पेडिक्स तुमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है। बोलो ABCD, अरेका नट, बनाना, कोकोनट, डेट पाम इत्यादि, ये सारे के सारे जो है। और हाइपेंथोडियम किस किस में होता है? फिग में और पम में। अभी हमें केवल 3-4 याद रखने थे। एक तो स्पेडिक्स याद रखना पड़ेगा, इस आएगा, इंपॉर्टेंट है। और हाइपेंथोडियम भी इंपॉर्टेंट है, और पेनिकल इंपॉर्टेंट है। पेनिकल किस किस में हमने पढ़ा? बोलो मैंगो, ग्रेप, लोकाट, लीची, लीची लोकाट, है कि नहीं? ऐसे। कोरिम्ब किस में था? नाशपति। बोलो पियर। बस ये दो तीन याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखना आगे। अब हल्की सी पार्थेनोकार्पी के बारे में है। ये पार्थेनोकार्पी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले कोई चीज लिखी हो तो उसको एक बार के लिए छोड़ देना, जो मैं कह रहा हूं उसी को थोड़ा ध्यान देना। देखो पार्थेनोकार्पी से क्वेश्चन आने की पूरी प्रायिकता है। पार्थेनोकार्पी, तो पार्थेनोकार्पी क्या होती है क्या नहीं होती, मुझे लगता है आप प्लांट ब्रीडिंग में और ज्यादा तरीके से पढ़ते होंगे। हम तो केवल इतना कहते हैं कि पार्थेनोकार्पी को सीधा सीधा यूं कहे तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन और जो है पॉलिनेशन, परागण भी नहीं होता है और फ्रूट बन जाता है। तो ऐसे फ्रूट सीडलेस होते हैं। क्या होते हैं? तो अलग अलग तरीके के फ्रूट जो सीडलेस होते हैं उनके पीछे कारण क्या है? तो 3 तरीके की मोटे मोटे आपको पार्थेनोकार्पी के बारे में नाम याद रखने, बस लोड नहीं लेना है कि कौन से में किसका वजह से है। सबसे पहले है बोलो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। तो वेजिटेटिव जो पार्थेनोकार्पी होती है बच्चों, पार्थेनोकार्पी, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण किस किस के अंदर सीडलेसनेस होती है? एक तो ये बनाना के अंदर होती है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, एक अंजीर के अंदर होती है बच्चों, और एक ये इसके अंदर होती है पाइनएप्पल में, पाइनएप्पल। तो इन तीनों के अंदर जो सीडलेसनेस होती है, कभी प्रश्न आएगा एग्जाम में, बनाना जो इडेबल बनाना होता है म्यूसा पैराडिसिका, वो सीडलेस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सी पार्थेनोकार्पी है? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। एक पार्थेनोकार्पी होती है उसको कहते हैं स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। तो स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी जो होती है, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी कुछ नहीं है, एक तो आपको याद रखना, बोलो लीची,
एक याद रखोगे ब्रेड फ्रूट, मैंने बताया उस दिन, अरे ब्रेड फ्रूट थोड़ी बताया, उस दिन बताया। एक वैरायटी है ब्लैक कोरियंथ ऑफ ग्रेप, ब्लैक कोरियंथ वैरायटी ऑफ ग्रेप, अंगूर की एक किस्म है जिसका नाम है ब्लैक कोरियंथ। उसके अंदर जो बीज रहित यानी सीडलेस होती है उसका कारण है स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। एक पार्थेनोकार्पी है जिसको कहते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी, स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी जो होती है, ये मैंने पार्थेनोकार्पी लिख दिया यहाँ पे, पार्थेनोकार्पी, ये पार्थेनोकार्पी। तो बच्चों इसी को हम स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी को शॉर्टकट में स्टेनोस्पर्मोकार्पिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेनोस्पर्मोकार्पी, स्पर्मोकार्पी। तो स्टेनोस्पर्मोकार्पी में क्या होता है, इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो अबॉर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो अबॉर्शन की वजह से सीड तो बन जाता है लेकिन छोटा सा रहता है, सीड बनता है लेकिन सीड काम करने तो हल्का सा सीड इसमें बनता है। तो इसमें एक तो अंगूर की जितनी भी किस्में होती है जो बीज रहित होती है वो सभी, और एक सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो, आम की जो सिंधु वैरायटी है, हम कहते हैं ना सीडलेस वैरायटी आम की। कभी प्रश्न आए कि मैंगो की सीडलेस वैरायटी कौन सी होती है, सिंधु होती है ये। ऑनलाइन वालों को भी देख लो, मैं तो बच्चों ऑनलाइन वालों को देख रहा हूं ज्यादातर। ललित, मैं तुम्हारे कमेंट ही तो सबसे ज्यादा देख रहा हूं। सर ये प्रश्न सुपरवाइजर में भी आया था, हाँ वही तो, क्या बात है। ऑनलाइन वाले कितने अच्छे बच्चे है कि नहीं? ठीक है, अच्छे बच्चे, शाबाश। तो 3 तरीके की पार्थेनोकार्पी है, बोलो। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, बनाना फिग पाइनएप्पल। स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, लीची, ब्रेड फ्रूट, ब्लैक कोरियंथ वैरायटी ऑफ ग्रेप। और स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी अंगूर की सभी बीज रहित किस्मों में, प्लस सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो के अंदर ऐसा है। ये इतनी आएगा, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन जनरली आएगा नहीं। हाँ बेटा, अंजीर के अंदर मेरे कहने का मतलब यह है कि 100% सीड नहीं, जो हल्का फुल्का जो सीडलेसनेस होती है वो इसके कारण होती है। कहने का मतलब जैसे हम कोई भी समस्या पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ रहे सीडलेसनेस, अब किसी फ्रूट का मैंने जैसे नाम लिया, अंजीर का नाम ले लिया, जैसे मैंने लीची लिया तो तुम्हें पता लीची में तो बीज होता है ऐसे, लेकिन 100% नहीं, कुछ हद तक ऐसे पाई जाती। जैसे बेर में हम पढ़ते हैं पोलन स्टेरिलिटी पाई जाती, यानी नपुंसकता होती। बेर में नपुंसकता होती है तो एक भी बेर नहीं लगना। ऐसे कुछ हद तक ये समस्या होती है जिसके चलते अनफ्रूटफुलनेस की समस्या आती है, 5%, 7%, 10% ऐसे। तो इससे मैं कहने का मतलब कुछ भी नहीं था, यही चीजें हैं वापस। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी को कई बार नेचुरल पार्थेनोकार्पी भी कहते हैं। ये जेनेटिकली इंड्यूस होती है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। इसमें हमने पढ़ लिया है बनाना, फिग और पाइनएप्पल। और स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी जो एनवायरमेंट की वजह, एक्सटर्नल एनवायरमेंट की वजह से स्टिमुलेट होती, उत्तेजित होती है, उसके अंदर कुछ ही नहीं है, लीची है, ब्रेड फ्रूट है और ब्लैक कोरियंथ वैरायटी ऑफ ग्रेप है, यही आपको याद रखना है। और स्टेनोस्पर्मोकार्पिक ये टर्म अगर कभी पूछ ले तो स्टाउट ने दिया था, जनरली आता नहीं। डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट ड्यू टू pollination and fertilization but abortion of embryo leads to seedlessness। तो एम्ब्रियो अबोर्ट हो जाता है उसकी वजह से। ग्रेप और सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो, ये तीनों के एग्जाम्पल याद होने चाहिए अभी और इससे बाद, कल पूछूंगा वापस। पार्थेनोकार्पी के तीनों हैं, ये एग्जाम में आते हैं। कुछ भी नहीं था, छोटी छोटी सी बातें और है। अब एक क्लासिफिकेशन है जिसमें साल्ट या सॉल्ट टॉलरेंस दिखा रखे, यानी सॉल्ट का मतलब होता है लवणीय मृदा, कि कौन से ऐसे फ्रूट हैं जो लवणीय मृदा को ज्यादा सहन करते हैं, कोई कम करते हैं, कोई बिल्कुल भी नहीं कर सकते ऐसा। तो हाईली सॉल्ट टॉलरेंट का मतलब जैसे कि बोलो डेट पाम, बेर, आंवला, गुआवा, फालसा,
बेल और कोकोनट। ज्यादातर ये राजस्थान वाले फ्रूट है जो सोल्ट को सहन कर सकते हैं, जैसे ये आपका खजूर है, बेर है, आंवला है, फालसा है, बील है, ये सभी राजस्थान के हैं। ये मीडियम का मतलब ठीक ठीक हद तक, जैसे कि पोमग्रेनेट और जामुन, जो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हाईली सेंसिटिव, ये लवणीय मृदाओं के अंदर या सोल्टी सॉइल के अंदर नहीं हो सकते हैं। इनके अंदर कौन कौन से हैं बच्चों? मैंगो, सिट्रस, एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, ये सहन नहीं कर पाएंगे। तो कम कम ही फ्रूट लिए, एग्जाम्पल तो बहुत सारे, लेकिन सब में कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंगो, सिट्रस, एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी जो है हाईली सेंसिटिव है। बेस्ड ऑन एसिड टॉलरेंस, एसिड टॉलरेंस में केवल एक ही लाइन लिखी है, इसमें ये बोलेगा हाईली एसिड टॉलरेंस, जो एसिडिक सॉइल को तो सहन कर लेते हैं लेकिन हाई पीएच को जो है सहन नहीं कर सकते। जैसे कि स्ट्रॉबेरी, अब स्ट्रॉबेरी में अपन ने यही तो लिखा है सेंसिटिव होती है, तो ऊपर वाला पीएच में सेंसिटिव होती, तो ये एसिडिक सॉइल को सहन कर लेती है, जो है आपका स्ट्रॉबेरी, बील और अब बील तो मैंने दोनों जगह लिखा, देखो बील तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बील एकमात्र ऐसा फ्रूट है, बील और गुड एप्पल तो एक ही चीज होती है, लगभग एक जैसे होते हैं। बील दोनों रूटेसी में आते हैं, एगल मार्मेलोस, फेरोनिया लेमोनिक। बील ऐसा है जो 5 से लेकर के अगर 10 आपका पीएच, यानी कि ये एसिडिक सॉइल को भी सहन कर सकता है और आपकी हाईली एल्कलाइन सॉइल होती है उसको भी ये सहन कर लेता है। तो बील एकमात्र ऐसा फ्रूट जो एल्कलाइन को भी सहन करता है उसको भी करता है। ये हल्की से अपने ध्यान, बाकी स्ट्रॉबेरी और बील दो ही तो याद रखना है, कुछ याद ही नहीं रखना है इसमें, ये हल्का फुल्का सा है मैटर। आगे कुछ बातें और है, जैसे कि बेस्ड ऑन फोटोपीरियोडिज्म या फोटोपीरियोडिक रिस्पॉन्स। फोटोपीरियोडिज्म आप लोग फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, इसको दीप्तिकालिता कहते हैं। तुमने पढ़ा होगा गार्नर, एलार्ड, ये सब, कि एक हर एक पर्टिकुलर प्लांट को एक सर्टेन ड्यूरेशन की लाइट चाहिए होती, तभी उनमें फ्लावरिंग होती, नहीं तो फूल ही नहीं आते। तो अपने तो एक दो एग्जांपल याद रखना, जैसे लॉन्ग डे प्लांट में एप्पल और पैशन फ्रूट, क्या याद रख रहे हैं अपन? केवल एप्पल और पैशन फ्रूट। शॉर्ट डे प्लांट में स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, सबसे इंपॉर्टेंट तो है क्राइसेंथेमम। क्या है बच्चों? क्राइसेंथेमम का क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो क्राइसेंथेमम गुलदाउदी को कहते हैं, फूल है ये तो एक। और एक होता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो किसको कहते हैं? शकरकंद को कहते हैं। तो शकरकंद की फैमिली बहुत आती है एग्जाम में, प्री पीजी में भी आ जाती है। कॉन्वोल्वुलेसी होती, कॉन्वोल्वुलेसी बाद में पढ़ेंगे जब वेजिटेबल पढ़ेंगे। अभी वो उसमें कोटा यूनिवर्सिटी के टीए के एग्जाम में भी उसकी इसकी स्वीट पोटैटो की फैमिली आई थी। तो शॉर्ट डे प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट तो है क्राइसेंथेमम। क्या है? नहीं है तो ऐड कर लेना, बाद में वापस लिखा हुआ है आगे, स्वीट पोटैटो, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल। डे न्यूट्रल प्लांट के अंदर गुआवा हो गया, पपाया है, मैंगो वगैरह, ये सारे के सारे डे न्यूट्रल प्लांट। चाहे तो इनको लाइट मिलो, चाहे ड्यूरेशन मिलो, नहीं मिलो, इनमें फ्लावरिंग होती रहेगी, लेकिन इनमें अगर लॉन्ग डे है तो ही ऐसा जो है होगा। बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन रेट, श्वसन की जो दर होती है उसके हिसाब से हल्का सा, इसमें रटने के अलावा कोई तरीका नहीं, तो बार बार पढ़ेंगे तो ही याद होगा। रेस्पिरेशन को कहते हैं श्वसन की दर। श्वसन की दर यहाँ पे देखो कैसे मापते हैं, मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोग्राम पर आवर के हिसाब से। लेवल ऑफ, अब सबसे कम रेस्पिरेशन रेट जिसमें 5 से भी कम है, इसके अंदर जितने भी नट होते हैं, जैसे केशू नट हो गया, इस तरीके जो वॉलनट है, ये नट या ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, उनकी रेस्पिरेशन रेट बहुत कम होती है। वेरी लो, लो किसमें होती है? सिट्रस के अंदर, एप्पल के अंदर, अंगूर के या ग्रेप के अंदर लो रहती। मीडियम में क्या? देखो मीडियम बड़ी काम की चीज है। मीडियम में मैंगो, एक तो मैंगो, बनाना, पियर और फिग। मैंगो, बनाना, पियर और फिग, ऐसा हल्का फुल्का सा। सर ऑनलाइन का रिजल्ट अच्छा रहा, कहाँ अच्छा रहा? टेस्ट में। ऑनलाइन वाले टिप भी लेते तो कौन देखता हूं? तुमने टेस्ट कहाँ दिया? ऑनलाइन वाले तो फोन में टेस्ट देते हैं, टिप भी सकते हैं, लेकिन ये सभी ईमानदार है, अपने वाले थोड़ी देखते। तुम तो कोई नहीं टिपते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ऑनलाइन वालों पर पूरा विश्वास है।
हाई रेस्पिरेशन रेट किसमें होती है, ये याद रखने वाली बात है। हाई याद रख लो, सबसे हाई स्ट्रॉबेरी के अंदर और एवोकाडो के अंदर। एवोकाडो, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो और स्ट्रॉबेरी के अंदर हाई रेट होती है रेस्पिरेशन की। हल्का फुल्का हम ये ध्यान रखने की कोशिश करें। अब है लेवल ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन, ये तो रेस्पिरेशन की बात होगी, और ये है इथाइलिन। इथाइलिन की रेट में हमें ध्यान रखना, सबसे कम, लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई। सबसे कम होती है ग्रेप के अंदर और सिट्रस के अंदर। इथाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो इथाइलिन की रेट के पे ऊपर ही हम लोग ज्यादातर वो करते हैं, ये क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक ऐसे। तो सबसे जो लो है उसके अंदर तो अंगूर हो गया और सिट्रस। फिर धीरे धीरे हल्की फुल्की बढ़ रही है, देखो कितनी बढ़ रही है, लिखा हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है। लो, लो के अंदर है एक तो पाइनएप्पल और एक है वाटरमेलन। पाइनएप्पल वाटरमेलन में लो। मीडियम, मीडियम मैंने उस इसलिए इंपॉर्टेंट बताया था कि उधर भी मीडियम है। देखो इधर मीडियम है मैंगो, बनाना, फिग, और इधर भी मीडियम के अंदर है मैंगो, बनाना, फिग। तो मैंगो, बनाना, फिग तो दोनों ही कैटेगरी में मीडियम में ही है। मैंगो प्लस मैंगो मीडियम में है, बनाना मीडियम में, फिग दोनों केस में। इंस्पिरेशन में भी मीडियम है, इसमें गुआवा और याद रख सकते। हाई में आता है, देखो हाई, हाई या वेरी हाई लगभग एक ही साथ याद रख लेंगे, चाहे तो एक साथ याद। हाई है मतलब ज्यादा होती है। एप्पल के अंदर और पपाया के अंदर, एप्पल और पैशन फ्रूट में तो हाईएस्ट ही होती है, तो क्वेश्चन भी आता है बहुत बार, एप्पल और पैशन फ्रूट। तो एप्पल पपाया के अंदर हाई इथाइलिन होती है, और ये सपोटा में और आपका पैशन फ्रूट में और सबसे ज्यादा होती है, सबसे वेरी हाई। एक बार पढ़ने पे बात बननी नहीं, टेस्ट में दूंगा, टेस्ट में अच्छे अच्छे से दूंगा घुमा घुमा के, ताकि तुम इसको बार बार पढ़ो तो याद हो। शुरू शुरू में याद होगी, ये जो जनरल है ये ना तो कोई ज्यादा समझने वाली बात है, ये बार बार पढ़ने वाली इस बात है। तो अभी जो आगे वाला तुम्हारा पेपर आएगा वो अच्छा पेपर है। अभी भी अच्छा था वैसे, ये भी तो अच्छा ही था। अरे अच्छा पेपर नहीं था क्या? फिर क्या। नेक्स्ट, ये प्लॉइडी लेवल, आप लोग जो प्लॉइडी लेवल पढ़ते हो उसके आधार पे हमें कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखने पड़ेंगे ही। तो बेस्ड ऑन प्लॉइडी लेवल, बहुगुणिता के आधार पर, आपने बोटनी इसमें पढ़ा होगा कि दो तरीके की प्लॉइडी होते, एक तो एलोपोलिप्लॉइडी और ऑटोपोलिप्लॉइडी। तो एलोपोलिप्लॉइडी के अंदर हम याद रखेंगे एलो टेट्राप्लॉइड, जिसे हम लोग एमपी डिप्लॉइड भी कहते हैं। तो आम जो होता है वो एमपी डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? एमपी डिप्लॉइड या एलो आपका जो है टेट्राप्लॉइड। एलो हेक्साप्लॉइड के अंदर आता है यूरोपियन प्लम। क्या आएगा? यूरोपियन प्लम। प्लम हम पढ़, आलू बुखारे को कहते हैं, आलू बुखारा। यूरोपियन होता है, जापानीज होता है, अलग अलग तरीके, हल्का फुल्का याद रख लो, कोई दिक्कत। एलो ऑक्टाप्लॉइड के अंदर मैंगो की एक वेराइटी है जिसका नाम है विलय कोलम्बन। क्या है? ये मैंगो की ऑक्टाप्लॉइड वेराइटी है जिसका नाम है विलय कोलम्बन। और जो स्ट्रॉबेरी होती है, उस दिन मैंने आपको बताया था, स्ट्रॉबेरी भी एलो ऑक्टाप्लॉइड होती है। स्ट्रॉबेरी के अंदर 2n बराबर ऑक्टाप्लॉइड बराबर 56। मैंगो के अंदर कितने हो गए? 80। जनरली जो मैंगो है ये इसके अंदर तो ये, लेकिन मैंगो की ये वैरायटी जो है विलय कोलम्बन। विलय कोलम्बन एक पॉली एम्ब्रियोनिक ड्वार्फिंग रूट स्टॉक। क्या है? पॉली एम्ब्रियोनिक ड्वार्फ, बहुभ्रूणता पाई जाती, बाद में वापस आए। तो ऐसे हम हल्का फुल्का याद रखेंगे। अब ऑटो ट्रिप्लॉइडी जो होती है, ऑटो ट्रिप्लॉइड, एक तो तहाती नींबू होता है, जानते हो क्या तहाती नींबू को? तहाती नींबू को कहते हैं सिट्रस लेटिफोलिया। क्या कहते हैं? सिट्रस लेटिफोलिया। प्री पीजी कौन से एग्जाम में आया हुआ है? प्री पीजी का एग्जाम में आया हुआ है कि इसका नाम क्या होता है। अपन नींबू वर्गीय फल पढ़ेंगे तो लगभग 20 एक नाम तुमको याद हो जाएंगे। इसकी 125 प्रजातियां पाई जाती है सिट्रस। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किस फ्रूट में होती है? सिट्रस। तो सिट्रस की 4-5 तो तुमको याद भी होगी, पता कौन सी? बोलो। मैंडरीन, सिट्रस रेटिकुलेट, स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस, बोलो एसिड लाइम, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, ग्रेप फ्रूट, सिट्रस पैराडिस। सिट्रस, एक हमने अभी पढ़ा ट्राइफोलिएट ऑरेंज। कौन? सिट्रस ट्राइफोलिएट।
थोड़ी देर पहले था 5, और बोलो तहाती लाइन, सिट्रस लेटिफोलिया 6 होगी। ऐसे पढ़ते पढ़ते 20 हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन याद हो जाएगी, बार बार पढ़ने से चीज याद हो जाती है। सिद्धांत ऐसा ऐसा सिद्धांत है, इसलिए कभी भी किसी सब्जेक्ट में कोई चीज याद नहीं हो रही तो उसको बार बार पढ़ो, वो याद हो जाएगी। जैसे मैं अभी तुम्हारा नाम पूछ लूं ना, किसी का तुम्हारा नाम पूछ लो तो एक बार में याद भी नहीं होता, 2-4 बार, 5 बार, 10 बार ऐसे तो याद लॉन्ग टर्म के लिए। आज एक बार नाम पूछ लो, 1 साल बाद वापस आओगे तो नाम थोड़ी याद रहते। रिपीटेडली पढ़ने पर चीजें परमानेंट मेमोरी के अंदर जाती। तो केला होता है वो भी आपका जो ऑटो ट्रिप्लॉइड होता है, तहाती लाइन भी क्या होता है, ऑटो ट्रिप्लॉइड। ऑटो टेट्राप्लॉइडी के अंदर है, बोलो आंवला, जैक फ्रूट, बील, बील को लिखते हैं BAEL, बील या फिर बेल, बोलो लीची, उमरान बेर, बेर की उमरान या ज्यादातर वैरायटी टेट्राप्लॉइडी होती है, गोला और इलायची को छोड़कर। देखो गोला इलायची नीचे, तो गोला और जो इलायची वैरायटी है ये तो होती है ऑटो ऑक्टाप्लॉइडी। कैसी होती है? बाकी ज्यादातर वैरायटी ऑटो टेट्राप्लॉइडी होती है। हेक्साप्लॉइड के अंदर एक तो आपके फेवरेट फ्रूट हो गया परसिमन, मेरे हिसाब से तुम्हारा फेवरेट हो गया सब, परसिमन तो फेवरेट हो गया रे। बोलो डायोस्पाइरस टाकी, इबेनेसी, और इसका फोटो बताया था, है नहीं? तो ये तुम्हारा परसिमन फेवरेट हो गया। बोलो कीवी फ्रूट, ऑटो हेक्साप्लॉइड। तो अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं, हमने कुछ पढ़ा क्या? तो इधर है एम्पी डिप्लॉइड में मैंगो, और एलो हेक्साप्लॉइड में यूरोपियन प्लम, और आम की जो है विलाई कोलम्बन वैरायटी एलो ऑक्टाप्लॉइड होती है बच्चों, और स्ट्रॉबेरी भी इसी। ट्रिप्लॉइड बोलो तहाती लाइम, सिट्रस लेटिफोलिया। क्या बात, ऐसे हम बार बार पढ़ेंगे तो बात बन जाएगी, है क्या नहीं? कोई बड़ी बात नहीं है, टेस्ट में आएगा प्रश्न यहाँ से। यही थी मैंने। अब अपने आगे बहुत काम की चीज है, अब हम पढ़ेंगे प्रोपगेशन। क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। तो अभी हम एक काम करेंगे, अभी टाइम तो हुआ नहीं है, 2-3 मिनट। हाँ रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, अभी बोटनिकल नेम रिवीजन करेंगे। अपोमिक्सिस के बारे में ज्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अपोमिक्सिस के अंदर और पॉली अपोमिक्सिस में एक तो पार्थेनोजेनेसिस है और एक उसके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी, आगे देख लेंगे उसको। पार्थेनोजेनेसिस में 2 चीजें हैं, एक तो है एडवेंटिव जो कि मैंगो के अंदर होते हैं, और एक है आपका न्यूसिलर जो कि सिट्रस में जनरली पाया जाता है। हल्का फुल्का देख लेना। और पॉली एम्ब्रियोनी काम की चीज है, इधर देख लो 1 सेकंड के लिए। पॉली एम्ब्रियोनी बहुत काम की चीज है, एग्जाम में आता है, मतलब आता है। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब जब एक सिंगल सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो पाए जाते हैं उसको पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो जब आपने कई बार देखा होगा एक बीज से 3 पौधे निकल गए, हमने आम की गुठली को काट के फेंका तो एक गुठली से 3 पौधे उग गए। गांव में जामुन का देसी पेड़ है, जामुन के नीचे देखा तो एक एक गुठली से 2 जामुने उग रहे, 2 पौधे। ये सबसे टिपिकल जो होती है वो सिट्रस के अंदर होती है। नींबू वर्गीय फल जो है उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पॉली एम्ब्रियोनी का। इसके अलावा मैंगो है, यानी कि आम और जामुन। प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि मैंगो की साउथ इंडियन वेराइटीज जो होती है वो ही पॉली एम्ब्रियोनिक नेचर की होती है। साउथ इंडियन वेराइटीज ऑफ मैंगो, साउथ इंडियन वेराइटीज जो होती है वो उनमें पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। नॉर्थ इंडियन तो मोनो एम्ब्रियोनिक होती है। नॉर्थ इंडियन वेराइटीज आर मोनो एम्ब्रियोनिक इन नेचर। अभी कोटा यूनिवर्सिटी के टीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पॉली एम्ब्रियोनी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? सिट्रस। सिट्रस इसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। इसकी जो खोज की थी या डिस्कवरी जो की थी बच्चों है ल्यूवेनहॉक।
तो ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। एक सिट्रस की स्पीसीज और याद कर रहे हैं, इधर देख लो, इसको कहते हैं सोर ऑरेंज। क्या कहते हैं बच्चों? बोलो सोर ऑरेंज, सिट्रस ओरेंटियम। सिट्रस ओरेंटियम स्पीसीज में ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले पॉली एम्ब्रियोनी की खोज की। सोर ऑरेंज जो होता है बिल्कुल खट्टा सा संतरा होता है जिसको खा ही नहीं सकते अपन, बिल्कुल जंगली प्रजाति। तो इस सोर ऑरेंज को सिट्रस ओरेंटियम कह रहे जो, तो ठीक है, लेकिन ये एक रूट स्टॉक क्या है? जंगली प्रजातियों को तो रूट स्टॉक के रूप में कहां मिलेंगे, कल बात करेंगे रूट स्टॉक भी क्या होता है। तो जो सोर ऑरेंज है ये एक नींबू वर्गीय फलों में एक वायरस लगता है जिसको कहते हैं ट्रिस्टेजा वायरस। क्या कहते हैं? वो ट्रिस्टेजा वायरस सबसे ज्यादा इसी में लगता है, सोर ऑरेंज में। सो सोर ऑरेंज इज हाईली ससेप्टेबल टू ट्रिस्टेजा वायरस। याद नहीं रखना है, बाद में पढ़ेंगे, समझे? ऐसा। तो जो साइंटिफिक नेम हम लोग पढ़ रहे थे उनमें से दो चार के नाम मैं रिपीट करा देता हूँ, ऐसे ही आप लोग मेरे साथ में कुछ कुछ नाम रिपीट करना। बोलो एप्पल, मेलस डोमेस्टिका, पियर, पायरस कम्युनिस, आलमंड, प्रूनस कम्युनिस, क्या बात, बोलो एप्रिकॉट, प्रूनस आर्मेनिका, प्लम, प्रूनस डोमेस्टिका, पीच, प्रूनस पर्सिका, स्ट्रॉबेरी, फ्रेगेरिया अनानासा, चेरी, प्रूनस एवियम, लोकाट, इरिबोट्रिया जेपोनिका, इन सभी की फैमिली रोजेसी। बोलो फिग, फाइकस केरिका, कीवी फ्रूट, एक्टिनिडिया डेलिसियोसा, जैक फ्रूट, आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस, ब्रेड फ्रूट, आर्टोकार्पस एल्टिलिस, ऑयल पाम, एलिस ग्विनेंसिस, पाल्मिरा पाम, बोरासस फ्लेबेलिफेर, मैंगोस्टीन, गार्सिनिया मैंगोस्टीना, क्लूसिएसी, इस क्लूसिएसी को गट्टी फेरी भी बोलो, गट्टी फेरी, क्या बात है। और बोलो करम्बुला, अवेरोइया करम्बुला, ऑक्सिलिडेसी, परसिमोन, डायोस्पाइरस काकी, इबेनेसी, एंड, और इसमें फ्रूट है अभी तो जो नॉर्मल है वो मैं नहीं ले रहा क्योंकि वो तो तुम रेगुलर पढ़ते हैं। कौन सा रहेगा? पैशन फ्रूट। बोलो पैशन फ्रूट। पैशन फ्रूट को कुछ भी नहीं कहते हैं, पैशन फ्रूट को बोलो पेसिफ्लोरा एडुलिस, पेसिफ्लोरेसी, अवोकाडो, पर्सिया अमेरिकाना, बटर फ्रूट, और कौन सा फ्रूट था? अवोकाडो। बोलो लोरेसी, फैमिली कौन सी है? और इसके बोलो वॉलनट, जैगलन्स रेजिया, पिकानट, केरिया इलियोन्सिस, वॉलनट को तो किंग ऑफ नट कहते हैं और पिकानट को क्वीन ऑफ नट। अब तो अपने रेगुलर वाले फ्रूट है जो कि तुमको आते हैं। कोकोनट, बोलो कोकोनट, कोकस न्यूसीफेरा, क्या बात है। बोलो बनाना, म्यूसा पेराडिसिका, डेट पाम, ये मैंने डिलीट कर दिया क्या? बोलो डेट पाम, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, पाइनएप्पल, अनानास कोमोसास, क्या बात। बोलो अरेका नट, अरेका कटेचू, मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका,
एनाकार्डियेसी। क्या बात है, बोलो पपाया, चेरी का पपाया, गुआवा, सीडियम गुआ जावा। क्या बात है, बोलो सिट्रस, मैंडरीन, सिट्रस रेटिकुलेटा, स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस, एसिड लाइम, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। क्या बात है, आगे बढ़ते जाओ बच्चों। आगे है बोलो पोमग्रेनेट, प्यूनिका ग्रेनेटम। क्या बात है, बोलो आंवला, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। क्या बात है, और भी फ्रूट है, बोलो ग्रेप, वाइटिस विनिफेरा। क्या बात है, बोलो बेर, जीजीफस मोरेशियाना, रेमनेसी, 48, इंडो चाइना। क्या बात है, हम लोग तो होशियार हो गए दिखे सब। रिपीटेड, बार बार पढ़ने से आती है। बोलो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो बोलने से ही तो बोलना आता है। इफ यू डोंट स्पीक